हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की। और जैसे कि आप लोग जानते हैं, चैप्टर चल रहा है आपका हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जिसमें कि आपने लास्ट सेशन में केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण जिनको हम बोलते हैं, जहां पर शुरू किया था हमने कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सबसे पहले बात किसकी हुई थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। देखो, जो एल्काइल हैलाइड आपने बनाया था, हेलो एल्केन जिसको आप कह रहे हैं, वो बन चुका है, जिसको आप RX कह रहे हो। अब वो किसी और तत्व, किसी और यौगिक से अभिक्रिया करेगा और अभिक्रिया करके आपका क्या उत्पाद बना रहा है, यही उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, यानी कि रासायनिक गुण है। जिसमें सबसे पहले क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका क्या होगा, जिसको आप नाभिक रागी प्रतिस्थापन भी कह रहे हैं। तो एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, क्योंकि एल्काइल हैलाइड में ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल है पहले से, जो कि क्या है, हैलाइड आयन है आपका। तो वो हैलाइड आयन को दूसरा कोई न्यूक्लियोफाइल वहां से क्या करेगा, रिप्लेस करेगा या हटाएगा। यही तो आपका सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसमें आपने क्या पढ़ा था कि प्रतिस्थापन का मतलब है कोई एटम या ग्रुप ऑफ एटम आ रहा है और दूसरे एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर रहा है, वही आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहां पर चूंकि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब वहां से रिप्लेस कर रहा है या प्रतिस्थापित कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जा रहा है, यानी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो रासायनिक गुणों में हमने हेलो एल्केन की अभिक्रियाएं देखी। चूंकि हेलो एल्केन में आपका CX बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो पोलार है, यानी कि ध्रुवीय प्रकृति का है। तो ध्रुव वहां पर बन जाते हैं, एक आपका पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है। बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जबकि जो आपका एक्स है यानी हेलाइड आयन है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से आपका पोलार नेचर हो गया CX बॉन्ड का। अब क्या होगा, हेलाइड आयन आपका जो कि नेगेटिव पार्ट है उस हेलो एल्केन का या एल्किल हेलाइड का, वहां से हेलाइड आयन दूर जाएगा और कोई न्यूक्लियोफाइल जो कि अपने आप में क्या होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, वो पॉजिटिवली और पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पर अटैक करेगा और इस प्रकार से आपका एक नया उत्पाद बनेगा। तो ये हम देख रहे थे, जिसमें कि हमने न्यूक्लियोफाइल के बारे में सबसे पहले पढ़ा कि न्यूक्लियोफाइल होता क्या है, नाभिक रागी जिसको आप हिंदी में कह रहे हैं। तो दो वर्ड है, एक नाभिक है, दूसरा रागी है। नाभिक का मतलब मैंने आपको बताया कि जो आपके एटम का क्या है, सेंटर वाला पार्ट है, उसी को आप नाभिक बोलते हो। तो उसमें क्या है, उसमें आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात हो रही है। तो चार्ज पार्टिकल है प्रोटॉन, ठीक है ना। तो वो चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन है और प्रोटॉन आपका क्या होता है, धनावेशित होता है। तो आपका नाभिक कैसा हो गया, धनावेशित हो गया। तो यानी नाभिक जो धनावेशित है, और रागी का मतलब क्या है, प्रेम, यानी कि जो धनावेश की तरफ आकर्षित होगा। तो धनावेश की तरफ कौन आकर्षित होगा, जो अपने आप में निगेटिवली चार्ज होगा, यानी कि ऋणावेशित होगा। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, अपने आप में आपके निगेटिवली चार्ज होंगे, यानी कि अपने आप में ऋणावेशित होंगे, लेकिन वो किसी धनावेश की तरफ जाएंगे। तो CX बॉन्ड की जब आप बात कर रहे हैं, तो CX बॉन्ड में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, हेलाइड आयन तो आपका कैसा है, पार्शियल नेगेटिव है। तो न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक करेगा, क्योंकि ये ऋणावेशित है तो ये धनावेश पर आपका अटैक करेगा, यानी यहाँ, और ये हेलाइड आयन आपका अलग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। तो यदि हेलो एल्केन के हेलाइड आयन को कोई अन्य नाभिक रागी प्रतिस्थापित कर दे, तो इसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जहां पर आपने क्या बोला, in a nucleophilic substitution reaction, the incoming nucleophile having at least one atom with a lone pair of electrons attacks at the carbon atom bonded to halogen atom. Okay, क्या कहा गया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपका जो कार्बन और उससे हेलाइड आयन जुड़ा हुआ है, उसमें हो क्या रहा है, कार्बन जो कि पॉजिटिवली चार्ज है आपका, उस पर बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जो इसके पास की लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। मैंने आपको बताया था वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग वहां पर क्रिएट करेंगे, जबकि आवश्यक नहीं है कि जिसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो आपका न्यूक्लियोफाइल ही होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो इस तरह से
ये अपने आप में इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर रहा है। तो इस प्रकार से ये हो क्या रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर चल रही है। ओके, तो सबसे पहले हमने बोला कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो टाइप के यहाँ पर होंगे, या उनकी जो मैकेनिज्म है वो दो तरह से चलेगी। एक आपका आएगा SN1 मैकेनिज्म और एक आएगा SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म क्या है आपका, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर। ओके, यानी कि द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया या द्विआण्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो आपकी मैकेनिज्म है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब द्विआण्विक या बाय मॉलिक्यूलर से क्या समझते हैं, देखो दो अणु होंगे, लेकिन वो दो अणु कहां पर होंगे, जब हम प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं तो आपने बोला कि मैम दो अणु तो सभी जगह है ना, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आपका कहीं ना कहीं से तो आ रहा है, किसी ना किसी मॉलिक्यूल का पार्ट है, और जो आपका सबस्ट्रेट है या फिर जो आपका एल्काइल हैलाइड है वो भी अपने आप में एक मॉलिक्यूल है। तो दो ही तो मॉलिक्यूल है, फिर आप यहाँ पर दो मॉलिक्यूल की बात क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो दो मॉलिक्यूल है वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में, समझ रहे हैं ना। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कौन सा होगा आपका, अभिक्रिया का या पूरी मैकेनिज्म का वो वाला स्टेप है, वो वाला चरण है जहां पर अभिक्रिया स्लो है, यानी कि धीमी चल रही है अभिक्रिया, रिएक्शन का आप कैसे चल रहा है, स्लो चल रहा है प्रोसेस। तो वो वाली अभिक्रिया क्या है, RDSA यानी कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप वो होगा। ओके, so substitution nucleophilic biomolecular, that is your SN2 mechanism. SN2 is a single step biomolecular reaction in which the incoming nucleophile attacks the carbon atom of substrate in a direction opposite to the outgoing nucleophile. ठीक है, दो चीजें ध्यान से समझिए। जब आप किसी सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ये वही CX है, आपका X की जगह क्या आ गया, Cl आ गया, कार्बन है, कार्बन पे आपके 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है। ठीक है क्या ये क्लोरोमीथेन है आपका। इस सबस्ट्रेट पर आपका क्या है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ये आपका Cl है, ये क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, ये पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा आपका। इस पर आपका कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, जैसे आपने यहाँ पर OH नेगेटिव, ये यहाँ पर अटैक कर रहा है। अब होगा क्या, ये लिविंग ग्रुप हो गया। लिविंग ग्रुप क्या है, जो छोड़कर जा रहा है मॉलिक्यूल, और ये क्या है, ये आपका अटैकिंग ग्रुप, ये अटैक करेगा कार्बन। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है SN2 में, एक तो ये क्या होगी, एक ही स्टेप की अभिक्रिया है, एक ही स्टेप में ये संपन्न हो जाएगा। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि ये जो लिविंग ग्रुप है इसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका क्या करेगा, अटैकिंग ग्रुप अटैक करेगा। समझ रहे हैं ना, यानी क्या हो रहा है इस प्रकार से, यहां आपका OH इस Cl के ठीक विपरीत इस डायरेक्शन में यहां अटैक करेगा। तो यहां पर देख लीजिए ये OH आ गया, क्लियर है, और Cl के ठीक विपरीत एक यहां पर ट्रांजिशन स्टेट आएगी जहां पर ना तो Cl पूरी तरीके से छोड़कर जाएगा मॉलिक्यूल को, और ना ही OH आपका पूरी तरीके से अटैक कर चुका होगा। या आप कहेंगे कि दोनों ही न्यूक्लियोफाइल, दोनों ही का मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग, यानी OH नेगेटिव भी और Cl नेगेटिव भी दोनों ही बॉन्डेड रहेंगे इस सबस्ट्रेट के साथ। उसको क्या कहा जाएगा, उसको आपका ट्रांजिशन स्टेट कहा जाएगा। क्लियर है, तो क्या हुआ यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट में, इस प्रकार से OH ने यहां अटैक करना है कार्बन पर। ठीक है, जहां पर आपने क्या बोला, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और Cl पर आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो किस प्रकार से, ये आपका Cl है, लिविंग ग्रुप जिसे आप कह रहे हैं, ठीक इसके विपरीत इधर कौन अटैक करेगा, OH नेगेटिव। क्लियर, इस पर क्या है, इस पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये पार्शियल पॉजिटिव है। तो यही आपकी क्या कहा जा रही है, इसी को आपका ट्रांजिशन स्टेट कहा जा रहा है। ठीक है, इस ट्रांजिशन स्टेट के बाद क्या होगा आपका, एकदम से आपको उत्पाद मिल जाएगा, और उत्पाद आपका क्या होगा, इस तरह से ये क्लोराइड आयन या हेलाइड आयन आपका अलग हो जाएगा, और उसकी जगह किसने ले ली, यहाँ पर OH ने ले ली। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया पूरा, और ये आपका आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल हो गया, या लिविंग ग्रुप भी जिसे आप कह रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, द रिएक्शन पासेस थ्रू अ ट्रांजिशन स्टेट। जो मैंने आपको बताया रिएक्शन कहां से होकर गुजर रही है, एक ट्रांजिशन स्टेट से होकर के गुजर रही है,
इन विच, जिसमें कि बोथ द इनकमिंग एंड आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम, जिसमें इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है, यानी कि OH निगेटिव की बात कर रहे हैं। इनकमिंग का मतलब क्या होता है? आने वाला। तो आने वाला कौन है? OH निगेटिव है। एंड आउटगोइंग, आउटगोइंग का मतलब जो जा रहा है, जा कौन सा रहा है? वो आपका Cl निगेटिव, ठीक है ना। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों बॉन्डेड है इस सेम कार्बन एटम के साथ। तो इसी कार्बन एटम से आपका ये Cl भी जुड़ा हुआ है और ये OH भी जुड़ा हुआ है। तो ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट है और इसके बाद आपको तुरंत ही आपका प्रोडक्ट बनता हुआ दिखेगा, जहां पर ये पूरा एक ही स्टेट में चल रहा है। ठीक है ना, क्या बोला? एक ही स्टेप में चल रहा है। इज अ सिंगल स्टेप बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाय मॉलिक्यूलर क्यों कहा गया? क्योंकि RDS लिखा गया है, ये वाला जो स्टेप है यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, और जिसमें आपके कितने? 2 अभिकारक है। 2 मॉलिक्यूल पर रेट डिपेंड कर रहा है। अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया की जो दर है, वो 2 अणुओं पर निर्भर कर रही है। इसीलिए ये क्या है? आपका बाय मॉलिक्यूलर इसको कहा जा रहा है, या द्विअणुक अभिक्रिया कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। इसमें हिंदी में लिखेंगे द्विअणुक नाभिक रागी, नाभिक स्नेही भी बोलते हैं इसको, प्रतिस्थापन जिसको SN2 मैकेनिज्म भी आप कहते हैं। ठीक है ना। इसमें SN2 मैकेनिज्म आपको वैसे भी पता है, अभिक्रिया की दर 2 अभिकर्मकों, यानी जिनको आप क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। ठीक है ना, कि सांद्रता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, इसीलिए क्या है? द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन। आक्रमणकारी नाभिक रागी क्रियाधार पर हैलाइड आयन की या के विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिस कारण से संक्रमण अवस्था बनती है। जिसमें कि दोनों नाभिक रागी एक ही कार्बन परमाणु से
जुड़े होते हैं। धीरे धीरे एक नाभिक रागी कार्बन से दूर हटता है तथा दूसरा प्रबल बंध बनाता है। ठीक है, और अभिक्रिया की जो दर है वो किस पर डिपेंड कर रही है यहाँ पर, एक तो जो आपका Rx है उस पर, और उसके साथ साथ ही न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, दर या वेग आप इसे कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि आप वेग की बात कर रहे हैं और वेग में आपके क्या है, दो अभिकर्मक आ रहे हैं, और कहाँ से जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है आपका, ठीक है, जो दर बता रहा है वो वाला चरण, वहां पर क्योंकि आपके दो अभिकर्मक थे तो दोनों की ही सांद्रता पर निर्भर करेगा। इस वजह से ये क्या है, द्विअणुक नाभिक रागी प्रतिस्थापन यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, क्या क्या लिखा आपने कि इसमें अभिक्रिया की दर दो अभिकर्मकों की सांद्रता पर निर्भर करता है या करती है। आक्रमणकारी नाभिक रागी क्रियाधार, क्रियाधार यानी कि सबस्ट्रेट है जो पर उपस्थित हैलाइड आयन के विपरीत दिशा में जुड़ता है, जिस कारण संक्रमण अवस्था बनती है जिसमें कि दोनों नाभिक रागी एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे एक नाभिक रागी कार्बन से दूर हटता है तथा दूसरा प्रबल बंध बनाता है। ओके, तो इस प्रकार से क्या हो रहा है यहाँ पर, एक नाभिक रागी धीरे धीरे दूर हट रहा है, यानी कि जो आपका हैलाइड आयन है जिसको आप लीविंग ग्रुप भी कह रहे हैं, और दूसरा आपका क्या हो रहा है, धीरे धीरे उससे जुड़ रहा है और यहाँ पर प्रबल बंध बना रहा है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रोडक्ट बन गया, और ये लिविंग ग्रुप जो है आउट गोइंग न्यूक्लियोफाइल भी जिसे आप कह रहे हैं वो अलग हो गया है। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ये रिएक्शन क्या है, अब यहाँ पर आपकी जो अभिक्रिया दर है वो एक ही अभिकारक पर निर्भर करेगी, यानी एक ही अणु पर निर्भर कर रही है, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, यूनिमोलिकुलर कहा जा रहा है। ओके, सो SN1 इज द टू स्टेप यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। SN1 आपका क्या है, ये टू स्टेप रिएक्शन है, यानी दो चरणों में अभिक्रिया संपन्न होगी। The first step is the slow ionization of substrate and is the rate determining step. जो पहला चरण यहाँ पर होता है वो धीमा होता है, यानी जो सबसे पहले होगा वहां पर होगा क्या, लिविंग ग्रुप उसको छोड़ करके जाएगा और वहां पर कार्बोकेटायन आपका फॉर्म होता है। समझ रहे हैं ना, कार्बोकेटायन यानी कि वहां पर जब लिविंग ग्रुप छोड़ के चला जाएगा, यानी कि हैलाइड आयन उसको सबस्ट्रेट से हैलाइड आयन टूट करके अलग हो जाएगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो केटायन बन जाएगा, कार्बोकेटायन आपका वहां पर फॉर्म होता है। वही आपका स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी है। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर Rx की बात हो रही है, ठीक है, कि Rx है आपका, यानी कि Rx का मतलब क्या है कि ये एल्काइल हैलाइड है, तो पहले स्टेप में क्या होगा, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा। समझ रहे हैं, पहले स्टेप में ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या फॉर्म होगा आपका R प्लस और प्लस X निगेटिव फॉर्म होगा। तो ये Rx क्या है आपका, ये कोई कार्बोकेटायन है, तो पहला स्टेप में कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होगी, और चूंकि यहाँ पर एक ही आपका मॉलिक्यूल है जो आपकी अभिक्रिया की दर को बताएगा, RDS एंड रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही है। क्यों, क्योंकि ये स्लो स्टेप है आपका, धीमा चरण है, इसलिए तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसीलिए क्या कहा जाएगा, इसको यूनिमोलिकुलर रिएक्शन कहा जाएगा। ओके, the second step is the rapid reaction between the carbocation formed in the first step and the nucleophile. SN1 reaction generally proceed in polar protic solvents such as H2O, CH3OH, CH3COOH, etc. Okay, क्या कहा गया, पहले स्टेप में जो आपका कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, इस कार्बोकेटायन पे अब सेकेंड स्टेप में आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा और इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये रैपिड होता है, ये तुरंत होता है, ये वाले प्रोसेस में आपका टाइम लगेगा। क्यों, क्योंकि ये धीमा प्रोसेस है, कार्बोकेटायन बनने में समय लग रहा है। ठीक है, या आप बोल रहे लिविंग ग्रुप को लीव करने में मॉलिक्यूल को समय लग रहा है, तो वो धीमा स्टेप है। लेकिन जैसे ही कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तुरंत उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, तो ये सेकेंड वाला स्टेप जो है यहाँ पर रैपिड रिएक्शन होगी, या तेज या तीव्र आप गति से कह सकते हैं,
और ये सारी अभिक्रियाएं जो SN1 रिएक्शन की है वो प्रोटिक सॉल्वेंट में हो रही है, चाहे हम जल की बात करें, मिथेनॉल की बात करें या फिर आपके इथेनोइक एसिड की बात करें। ओके, तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन को पढ़ते हैं। ओके, चलिए एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन, ठीक है, यानी SN1। SN1 में हो क्या रहा है आपका, किस प्रकार से अभिक्रिया चल रही है। ये आपका कोई प्रोडक्ट है, ये आपका कोई एल्काइल हैलाइड है, इससे आपको क्या बनाना है, इससे आपको यहाँ पर आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखना है कि किस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में उन्होंने क्या कहा, फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, और क्या बनेगा, एक कार्बोकेटायन बनेगा और हैलाइड आयन आपका अलग होगा। फर्स्ट स्टेप, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन आप इसको लिख सकते हैं, या कार्बोकेटायन का बनना, यहाँ पर एक कार्बोकेटायन का उत्पन्न होना, ठीक है। तो किस तरह से, ये आपका कार्बोकेटायन एक फॉर्म हो गया है और साथ में आपका यहाँ हेलाइड आयन अलग हो गया, Cl नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपका स्लो स्टेप है और रेट डिटर्मिनिंग स्टेप भी यही है, ठीक है। चलिए अब जिधर से आपका क्लोराइड आयन निकला है, पहले वाले में आपने क्या कहा था, ट्रांजिशन स्टेट आ रही थी जहां पर से लीविंग ग्रुप जा रहा था, ठीक उसके विपरीत दिशा में आपका जो आक्रमणकारी आपका नाभिक रागी था वो आ रहा था। यानी कि आप क्या कह रहे हैं, जहां से Cl नेगेटिव गया उसके ठीक विपरीत से आपका OH ग्रुप जुड़ा है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें 50-50% चांसेस रहते हैं कि आपका सेम साइड से भी अटैक हो सकता है और उसके ऑपोजिट साइड से भी अटैक हो सकता है। यानी कि अब आपकी जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी सेकेंड स्टेप में, फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा आपका, इस पर OH निगेटिव आकर के जुड़ेगा, ठीक है। तो 50-50% चांसेस है दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनने के, जिसमें कि OH निगेटिव Cl नेगेटिव के विपरीत आएगा या फिर उसी डायरेक्शन से आएगा। ओके, ओके, ये आपका क्या है, ये आपका सेकेंड स्टेप और यही आपका फास्ट स्टेप भी होगा। वेग किस पर निर्भर कर रहा है, Rx पर, Rx की सांद्रता पर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस सेशन में हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में SN1 और SN2 मैकेनिज्म को समझा। यहाँ तक चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, आने वाले सेशन में हम लोग हेलोएल्केन्स की कुछ और प्रॉपर्टीज पर बात करेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।